क्योंकि संसार मैला है। सवेरे ही मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मत्था मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मूँह मत्थे नूं मैला कर देंदी है। जगत मैला है। दूर क्यों हो जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कज्जल दी कोठड़ी कहंदे। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बनयोरी। कमाल है एक कि जन्म कज्जल दी कोठड़ी दे चोवे, जीवन भी कालख कज्जल दी कोठड़ी दे चोवे, फिर भी हथ दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहते ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कज्जल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली और कालक बरस रही है। अंध परे थे समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंदे। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहती है, पाप ते प्यारा लगता है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगता है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए। पाप पाप ही नहीं दिखाई देंदा, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देंदा, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देंदा, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। हाँ बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे मैं सदके जाना उन्हां दा, उन्हां तो बलहारने जाना। जन्म होया कज्जल दी कोठड़ी दे, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मुंह मत्थे नूं भी कालख तो बचाया है। कबीर कहंदे मैं सदके जाना। ऐसे हथ लभणे संसार दे बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभणे बड़े औखे ने जो गलत पासे गए ना होन। ऐसी रसना लभणे बड़ी औखी है जिसने गलत बयानी ना की होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे। ऐसे कन लभणे बड़े औखे ने जिन्हां ने कदी गलत सुनिया नहीं। और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचा नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहंदे ने मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गए, कबीर कहंदे ने मैं सदके जाना उसदा। चलिया ते कालख दे च है, पर पैर इस दे कालख तो रहत ने। जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है, पर काला नहीं होया। रिया ते संसार दे च जो मैला है, मैला मलता एहो संसार, लेकिन फिर भी निर्मल है।
एक परचा है, संसार मैल है, ਇਹਦੇ 'ਚ निर्मल ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ढंग ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਮੈਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਮੈਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਲ ਢੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਵੇ ਦੀਦ, ਬੇਐਬਾਂ ਰਾ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾਤ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਗੁਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਪਈ ਹੈ ਢੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਛੁਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐ ਬੇਦੀਦ। ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪਏ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਪਏ ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਭਰ ਜਾਣ। ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਖੇ। ਖੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਣ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਭਰ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਖੇ, ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ, खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मत्था साफ हो गया। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मूत पलीती कपड़ होए। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल, शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए। दे साबुन लईए ओ दौड़े, तो पानी दे नाल नाल फिर साबन, उस साबन दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चों कढ़ दईदा है। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने। चूंकि जीवन भी भर दोहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे च हज़ारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने। तो पिछले भी पाप ते नवे होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे। और मैं एक दफ़ा दोहरा दियां, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मनदे ने। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये 4 पाप रसना द्वारे होंदे ने, मन करदा है।
ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਮਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਇਹ 10 ਪਾਪ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਐਸੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਘੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ, ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ। ਹਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੰਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਜੈਨ, ਨਾਸਿਕ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈਏ ਪਾਪ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੇ। ਬਲਕਿ ਕੁੰਭ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਲੜ ਪਏ ਸਨ ਕੁੰਭ ਤੇ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਧੂ ਲੜ ਪਏ, ਔਰ ਗਾਲਬਨ 40 ਸਾਧੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੁੰਭ ਤੇ 40 ਸਾਧੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਝਗੜਾ 2 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ। ਗਏ ਸਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਚਾੜ ਲੈ। ਆਪ ਦੀ ਗੈਤਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇ। तो क्या पाप धुल ही नहीं सकते? साहब कहते धुल सकते हैं। भरिए मत पापा के संग, ओ धो पे नावे के रंग। अगर पापा नाल मत भर गई है, मन भर गया है, धुल सकते ने नाम दे रंग नाल। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जपा, पर कोई रंग नहीं। रंग की है रस, आखण का कोई रस नहीं। इस वाहिगुरु आखण नाल नहीं धुलणगे, नहीं धुलणगे। क्योंकि कोरी गल मैनू जरा करनी आउंदी नहीं। इस दफा इस तरह करोड़ दफा भी आखी है, नहीं धुलणगे। रंग नाल एक दफा भी आखी है, सारे ही धुल जाणगे, धुल जाणगे। पर करोड़ दफा इस वास्ते आखना है
मतां किधरे एक दफा रंग नाल कह सकीए, बस इस वास्ते कहना। करोड़ दफा जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है, मतां किसी दिन रंग नाल पढ़ लईए। करोड़ा वार इस वास्ते कीर्तन सुनना है, मतां किसी दिन रंग दे सुन लईए। बार बार इस वास्ते कीर्तन करना है, मतां किसी दिन रंग दे हो जाए, धुल जाणगे पाप। नाम दा रंग पाप नूं धो दिंदा है, ओ धो पे नावें के रंग। अगली विचारधारा आप सरवण करो तो मैं थोड़े सामने खुलासा रखा। पापी आखण ना है। समाज जो ये कह दिंदा है ये पुनीत बंदा है, ये पापी बंदा है। महाराज कहते कहण मात्र गल नहीं है, और ये फैसला समाज नहीं करेगा, ये फैसला समाज के हथ दे च नहीं है। क्यों? थोड़ा जिहा थोड़े सामने मैं खुलासा रखते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, जो मनुख करदा है लिखिया जाता है, उहदे संस्कार बन जाते हैं। पर चूंकि करना दो तरह का है, शरीर दे तल ते जो कीता जाता है उन्होंने कहते हैं कर्म कृत, ते मन दे तल ते जो चलता है उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। समाज कृत वेखदा है, बस कृत वेखदा है। समाज वेखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है, नहीं देखदा कृत। बड़े ध्यान नाल सुनना। समाज देखदा है मैं करदा की हाँ, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हाँ। समाज ये देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज जो मनुख बारे फैसला करता है, परमात्मा का फैसला उस तो उल्ट होता है, बिल्कुल समाज नाल मेल नहीं खाता। ये भी महस करते हैं, क्योंकि समाज नूं सिर्फ कृत दिखाई देती है। कानून ते समाज उस मनुख तो संतुष्ट है जिहदी कृत ठीक है, परमात्मा संतुष्ट नहीं है। परमात्मा ते उदों जद नीयत ठीक होवे। तो मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज ये देखदा है मेरा किरदार की है, परमात्मा ये देखदा है मेरे विचार की ने। समाज ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। समाज फैसला करता है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करता है मेरी नीयत दे मुताबिक। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी गल है। मेरी नीयत की है समाज नूं नहीं पता। थोड़ी नीयत की है मैनू कुछ नहीं पता, मेरी नीयत की है थानू कुछ नहीं पता। पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा नूं नहीं पता। अगर उसनूं इतना भी पता नहीं तो फिर तो कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज देखदा है ये करदा की है, परमात्मा देखदा है सोचदा की है, ये सोचदा की है। समाज दी सोचनी तक पहुंच ही नहीं है। अगर इत्थे सतगुरां दी हजूरी च बैठे होया भी मैं माड़ा सोचां, किसी नूं की पता, की पता। ते कोई भी माड़ा सोचे, किसी नूं की पता। समाज दी सोचनी तक पहुंच नहीं है। तो मैं फिर दोहरावां, समाज देखदा है मैं करदा की हाँ, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हाँ। समाज देखदा है इहदी कृत की है, परमात्मा देखदा है इहदी नीयत की है। समाज मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा मेरा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। मेल नहीं खांदे, नहीं खांदे। औखे ना होना। कई दफा समाज की दृष्टि शरीफ मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी शरीफ होवे। समाज की दृष्टि च दानी ते ज्ञानी मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी दानी ते ज्ञानी होवे।
क्योंकि परमात्मा कृत के मुताबिक फैसला ही नहीं करता, नीयत के मुताबिक करता है। हज़ारां मनुखा ने सानू इस तरह आख्या, कई दफ़ा मैं उन्होंने को सुनिया, इतना असी ठीक करते हैं, इतना असी ठीक करते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये प्रश्न कईयां दा हो सकता है, ये भी मैं इतना तो असी ठीक करते हैं फिर भी दुख है। कि परमात्मा है भी सही कि नहीं, कि उस दिन दे बोल भी मैं दोहरा देवा, भरोसा कोई लंबा साथ नहीं देगा। परमात्मा ते भरोसा है कि कोई लंबा साथ नहीं देगा, भरोसे टुट जाते होंगे ना। भरोसियां ते कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता जिन्ने चिर तक भरोसा शरधा ना बने। भरोसा मैं कीता है, मैं सुनिया, मैं भरोसा कर लिया, मैं पढ़िया, मैं भरोसा कर लिया, मैं वेख्या नहीं है। बिन डिठा क्या सालाइए, अंधा अंध कमाए। बिना देखिया, बिना अनुभव तो सुन के मन लिया, पढ़ के मन लिया। महाराज कहते अंधा अंध कमाए। दे धार्मिक कर्म भी अंधे वाले कर्म ने। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध। ये चिक्कड़ लाइए क्या थी, ये जहाँ टूटे पत्थर बंद, ये भरोसा किसी वक्त भी टूट जाएगा। और चंगिया चंगिया दे भरोसे में टूटते देखे ने, टूट जाते हैं। श्रद्धा नहीं टूटेगी। कई दफा श्रद्धा नूं दृढ़ भरोसा भी कहते हैं। ऐसा भरोसा जो टूटता नहीं, उसे दा नाम श्रद्धा है। देखे कुछ रस माणे है। हुण कबीर कहते हैं करोड़ां भी दुष्ट मिल जान ते आखन कोई परमात्मा नहीं, इसने नहीं मनना। क्यों? इन्हें देखे, इन्हें रस माणे। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत संतपना नहीं छड़ेगा। पर जिसका सिर्फ भरोसा ही है ना, यकीन जानो एक दिन की कुसंगत भी उसनूं गुरा के रख देगी, परे सुट देगी। भरोसा है टुट जाएगा। भरोसे रोज डगमगांदे ने। इस वास्ते सत्संग करने वाले कुसंगत भी करते रहते हैं, दान देने वाले बेईमानी भी करते रहते हैं, सच बोलने वाले झूठ भी बोलते रहते हैं, गुरबाणी पढ़ने वाले गंदे गीत भी अलापते रहते हैं। सब चलता रहता है। भरोसे बनते ने, रोज टुटते हैं, रोज टुटते हैं। श्रद्धा नहीं टुटती। भरोसा तो शायद टुट जाए कोसे पानी दे नाल भी। श्रद्धा तो उबलती देख दे भी कोई उबाल देवे नहीं टुटेगी, नहीं टुटेगी। शायद भरोसा टुट जाए कंडे दे लगदे हाँ, श्रद्धा ते नहीं टुटेगी कोई बंद बंद भी कट देवे, क्योंकि देख चुके हैं, उन्हें कुछ देखे है, उदी खेड कुछ हो रहा है। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, समाज दे फैसले नो किधरे परमात्मा का फैसला ना समझ।